देश में दोस्तों, आज बहुत पुरानी कहानी याद आई जब रवीश कुमार ने एक इंटरव्यू लिया था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने किस तरह से जवाब दिए थे। मोदी जी की भी तारीफ की थी, सबकी तारीफ की थी, लेकिन आज स्थितियां इस कदर बदल चुकी हैं कि जिसमें मोदी जी खलनायक बनकर के देश के सबसे बड़े उभर करके आ रहे हैं। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ रवीश कुमार के इंटरव्यू का सामना राहुल गांधी ने किया था, क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी के पास है कि रवीश कुमार के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे पाएं? लेकिन रवीश के सामने राहुल लाजवाब थे, और रवीश उनके सामने मतलब कोई जवाब ही नहीं था। रवीश के हर कठिन सवाल का जवाब उन्होंने किस तरह से दिया था। चलिए ये वीडियो एक बार फिर से रिमाइंडर करना चाहूँगा दोस्तों कि राहुल गांधी तब भी वही थे, आज भी वही हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तब की कहानी, तब के चेहरे में और मेरे अब के चेहरे में बड़ा अंतर आ चुका है। 2 साल का अंतराल हो चुका है, लेकिन ये वीडियो आज फिर हिंदुस्तान को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि याद कर लीजिए, ये नेता बिकाऊ नेता नहीं है, ये टिकाऊ नेता है। लेकिन आज एक ऐसा आकलन लेके आपके बीच में आया हूं, जो आकलन बहुत जरूरी भी था और बताना भी जरूरी था कि आम जनता क्या सोच रही है उस इंटरव्यू के बारे में, जिस इंटरव्यू को दिया है राहुल गांधी ने रवीश कुमार को। जी हां, रवीश कुमार भी इंपॉर्टेंट है उस मीडिया जगत में जो सरकार की चमचागिरी नहीं करता। वो सवाल पूछता है, चाहे सरकार कोई भी हो, विपक्ष कोई भी हो। लेकिन उसके सामने राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू दिया, लेकिन बहुत तीखे सवाल थे रवीश कुमार के और बहुत तीखे जवाब थे राहुल गांधी के। उसी का आकलन करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें एनालिसिस करने वाला हूं जो आपको बता देंगी कि राहुल गांधी क्या हैं और रवीश कुमार क्या हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैं शुरू करता हूं अपनी बात कि जो सवाल थे राहुल गांधी से जो पूछे गए, वो सवाल थे कि उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि साहब जब वो छुट्टी चले जाते हैं, पहला आरोप यही था, जब वो छुट्टी चले जाते हैं तो क्यों चले जाते हैं? मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं। तो राहुल गांधी ने बोला कि 18 घंटे काम करने का मतलब क्या होता है? जनता के लिए सेवा करना, जनता के बीच में जाना, जनता की बात सुनना, जनता की शिकायतें सुनना। लेकिन मोदी वो तो काम नहीं करते। और राहुल गांधी ने बहुत सीधे से चोट मारी, बोले वो काम हम कर रहे हैं। उसके बाद सीधा सा सवाल था रवीश कुमार का उनसे कि आप अपनी विचारधारा से लड़ रहे हैं, लेकिन नेहरू जी के खिलाफ जब आरोप लगाए जाते हैं तो मैं आपसे खुश नहीं हूं कि आपने नेहरू जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए उनका ठीक तरह से बचाव नहीं किया। राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था कि हमने बचाव किया, लड़ने वाले तो हम ही थे, हम वो पहली पार्टी थे जिन्होंने इतना विरोध यहां पर जताया, इनकी नोटबंदी को और जीएसटी के बारे में लिए गए स्टैंड को गलत बताया, जो देश के लिए आत्मघाती साबित हुआ, देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हुआ। राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए नजर आ रहे थे। रवीश कुमार के सामने मुझे लगता था कि कहीं अर्णब गोस्वामी वाली कहानी 2014 की न शुरू हो जाए, लेकिन यहां तो राहुल गांधी उल्टा रवीश कुमार को चौंका रहे थे। उनके उस सवाल पर जो सवाल वो कर रहे थे मायावती के बारे में, मोदी के बारे में, जिसके बारे में जवाब था राहुल गांधी का बहुत सीधा साधा कि साहब मायावती जी एक सिंबल है, दलित नेता हैं, मैं उनको आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, प्यार करता हूं उनको, उनकी मां की उम्र की हैं तो जाहिर बात है। राहुल गांधी के जो शब्द थे वाकई में झिझोड़ देने वाले थे। मायावती गाहे बेगाहे कांग्रेस को कोसती रहती है, आज भी उन्होंने कोसा है, लेकिन राहुल गांधी जी ने खुले मन से उनकी तारीफ की और उनको एक सिंबल बताया दलित नेता के तौर पर। ये बड़ी बात थी, एक बड़ा परिदृश्य था जिसको हमें सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जैसा नेता इस चीज को स्वीकार करता है। उसके बाद फिर बात शुरू हुई कुछ ऐसी जिसके बारे में आरजी विद रवीश चल रहा है ट्विटर पर, लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही, जो बहुत खास बातें थी। तो मैं वही खास बात आपके बीच शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। वो खास बातें क्या थी?
वो खास बात ये थी शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में। जब रवीश कुमार ने सवाल किया राहुल गांधी से कि ये बताइए साहब, मैंने नौकरी स्वीच की है और नौजवान बेरोजगार है, तो आप कैसे करेंगे? राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था, न्याय योजना जो है हमारा पहला कदम है, मनरेगा को एस्टेब्लिश करना हमारा दूसरा कदम है, तीसरा कदम हमारा होगा कि हम इंस्टीट्यूशन को डेवलप करें, अपने जितने भी थे IIM वगैरह और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो 90-50 के हैं, हम इन इंस्टीट्यूशन को 2019 के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ पर हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। ये एक बड़ी बात कह दी इस नेता ने, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बस लोग सोचते रहे कि बस मोदी जी को धो दिया, मोदी जी को गिरा दिया, लेकिन एक बड़े नेता का, एक विश्व के नेता का एक विजन देखने को मिल रहा था। जब सवाल उनसे पूछा गया राहुल गांधी से कि साहब, जब आपकी सरकार बनी थी तो आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, तो उन्होंने बोला था कि मैंने फैसला किया था कि मनमोहन सिंह जी को उनके हिसाब से काम करने दिया जाएगा, मैं उसमें कोई इंटरप्शन नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने इंटरप्शन भी नहीं किया और जवाब दिए, और रवीश को कई मौकों पर हंसा भी दिया। कैसे हंसा दिया ये थोड़ा सा देख लीजिए। क्यों हंस गए रवीश, किस लिए हंस गए, क्यों हंसा दिए गए और किस सवाल पर उन्होंने अपना जवाब दिया, उसकी हम ऑडियो आपको सुनवाएंगे, ठीक है? तो आप ये पहले देख लीजिए। अखिलेश का करता हूं, स्टालिन जी का करता हूं, मैं उससे भी आगे जाता हूं। नरेंद्र मोदी जी का भी कंट्रीब्यूशन है। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया देश को किस प्रकार नहीं चलाना चाहिए। नरेंद्र ने दिखाया, मैं उससे मैं कि देश को किस प्रकार नहीं चलाया। बहुत मतलब हेट मेल आता है, आपके ऊपर भी आक्रमण होते, मैं समझता हूँ। राहुल, प्रियंका संसद में आप भी काफी बहादुर हैं, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। ये आपने देख लिया होगा राहुल गांधी किस तरह से निखर चुके हैं, किस तरह से बदल चुके हैं, ये भी आपने देख लिया होगा। प्रधानमंत्री के सवाल पर राहुल गांधी का वही सवाल था जो पिछले चैनलों को दिया था उन्होंने, और वो यही बोले, जनता चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। जो भी जनता बोलेगी मैं हाथ जोड़ के उनका आदेश स्वीकार कर लूंगा। राहुल गांधी डिफेंसिव मूड में नहीं थे, आक्रामक मूड में थे, और अपनी सारी बाजियां खोल के शतरंज की, सियासत की रखी हुई थी उन्होंने बाहर, जिस पर कोई भी प्यादा बढ़ा सकता था अपना, किसी भी सवाल के थ्रू, किसी भी जवाब के थ्रू राहुल गांधी उसका जवाब दे सकते थे। लेकिन यहाँ चाल चलने की आजादी रवीश कुमार को दी गई थी कि आप चाल चलिए, ढाई घर चलते हैं या बादशाह चलते हैं या वजीर चलते हैं। लेकिन उनके हर सवाल का जवाब उन्होंने इस खूबसूरती के साथ दिया जिसका कायल मैं भी हो गया। शिक्षा के बारे में जो सवाल पूछा गया, नौकरियों के बारे में जो सवाल पूछा गया, और उसके अलावा मीडिया के ऊपर भी एक सवाल आया कि साहब जो ये मीडिया है जो फेक न्यूज चलाता है, क्या इस पर कोई कानून बनेगा? तब राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था कि साहब, हम ये कानून आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो, कि मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो। इस तरह के कानून बनाए जाएं देश में, जब सरकार बने नई तब इस तरह के कानून बनाए जाएं कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रेस मीडिया को खरीद ना पाए, आचार संहिता उन पर भी लागू हो। एक तरह से उनका ये कहना था। उसके बाद सवाल आया मोदी जी का एक आरोप, रवीश कुमार ने सीधे सीधे बोला कि आप तो खुद जमानत पर हो, तो कैसे आप दावा करते हो कि मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया? तो उन्होंने बोला कि मोदी जी के दम है, सरकार है, सारी CBIs हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, तो आप लाइए और जांच कराइए मेरी। ये एक बड़ा खुलापन था राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने सीधे दावत दी मोदी जी को कि आप आइए और जांच कीजिए। उस पर भी रवीश कुमार चौंक गए, और चौंके बहुत ज्यादा। तब चौंके जब बोले कि साहब, आपके बारे में बोला जाता है कि आपको कुछ आता नहीं है, आपकी डिग्री क्या है, आपका ये क्या है। उन्होंने अपनी डिग्री के बारे में बताया, MPhil है, MA है। वहाँ चीजें बोली गई जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोली गई थी। उन्होंने सीधे सीधे बोला मैंने इस सब्जेक्ट से किया हुआ है। तो रवीश कुमार का चेहरा देखने लायक था। रवीश कुमार अपने हर हमले में नाकाम होते नजर आ रहे थे और हंसते हुए नजर आ रहे थे, और खास तौर पर उस सवाल के, जिस सवाल पर राहुल गांधी ने बोल दिया था कि मायावती तो सिंबल हैं। इसी बात पर शायद कितना संतुष्ट हुए होंगे, और नौकरी के सवाल पर कितना संतुष्ट हुए होंगे रवीश कुमार, मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन इन ऑल
राहुल गांधी का ये इंटरव्यू मोदी जी को बिल्कुल फाड़ देने वाला था और फाड़ भी दिया है और बुरी तरह से फाड़ दिया है मोदी जी को, और मोदी जी को उन सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जिस तरह से वो नकल मोदी जी भी करने लगे हैं आजकल, अपनी जनसभाओं से कुछ बोलते हैं वो हकला जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता ना इसलिए। लेकिन राहुल गांधी सीधे रैलियों में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो पत्रकार उनसे सीधे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। मोदी शायद ऐसा कर पाते, उन सवालों के जवाब दे पाते, उन आरोपों के जवाब दे पाते जिन आरोपों के जवाब राहुल गांधी ने सीधे सीधे दिए और निरुत्तर कर दिया रवीश कुमार को। वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाए उसके बाद, और उन्होंने एक बात और बोली, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर अन्याय होगा या किसी तरह की हिंसा में लिप्त होंगे और उन पर झूठे आरोप लगेंगे या हिंसा संघ के साथ होगी तो मैं उसी तरह के एक्शन लूंगा जिस तरह से एक्शन मुझे लेने चाहिए। हिंसा मुझे देश में बर्दाश्त नहीं है। फिर एक सवाल पूछा गया, रवीश कुमार जी के द्वारा पूछा गया, राहुल गांधी जी आप बताइए कि आपकी सोच क्या है कि आपके ऊपर जितने आरोप लगे उसके बाद क्या उन आरोपों की जांच होगी, जज लोया के आरोप की जांच होगी या शाहुद्दीन के बारे में जांच होगी या जो दंगे हुए उनकी जांच होगी। राहुल गांधी का क्लियर कट कहना था जिसने भी कानून तोड़ा होगा उसकी जांच होगी, नोटबंदी की भी जांच होगी और जीएसटी की भी जांच होगी। तो मुझे गर्व है ऐसे नेता पर जिसने ये बात बोली। और दोस्तों, अगर आपको गर्व हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और इस नेता की बात का जो मैंने आकलन किया है वो घर घर जरूर पहुंचाइएगा। एक शेर ने इंटरव्यू दिया और उसने जो भी किया, राहुल गांधी ने, मेरी हम उम्र है इसलिए राहुल गांधी उनको बोल देता हूं और उनको पसंद भी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो किया वो वाकई में एक हैरान कर देने वाला था। पूरा मीडिया तंत्र हिल गया है, भारतीय जनता पार्टी हिल गई है उनके इन इंटरव्यूज को लेकर के। जिस तरह के राहुल गांधी पहले थे शायद अब बदल चुके हैं और उन्होंने पूरी तरह से हिला दिया है ये बयान दे करके कि हम कार्रवाई करेंगे। और बोफोर्स के मामले में भी उन्होंने सफाई दी कि आपको जो करना है करो मोदी जी, मैं तो यहाँ खड़ा हूं और मैं जानता हूं मेरी दादी कैसी थी, मेरे पापा कैसे थे, मेरे दादा कैसे थे, आपको जो हमला करना है करो। लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला, कोई काउंटर क्वेश्चन रवीश कुमार जी के पास था नहीं, क्योंकि जवाब उस तरह से दे रहे थे। शायद ये पहला इंटरव्यू था रवीश कुमार जी का भी, शायद रवीश कुमार जी इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे या प्राइम टाइम करेंगे, बताएंगे, तब पता चलेगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस नेता के बारे में। क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया जो होती है बड़ी न्यूट्रल होती है, वो एकदम से किसी की तारीफ नहीं करते हैं रवीश कुमार।